शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। आज शिक्षा विभाग से खबर है, जहां महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के पद स्थापना के आदेश दिए गए हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में किया गया शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन। 7 शिक्षकों का किया गया अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पदस्थापन। विभाग ने इस संबंध में किया विस्तृत आदेश जारी। तो शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर, 7 शिक्षकों का अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पद स्थापन किया गया है। विभाग ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए हैं। तो शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 7 शिक्षकों का महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के पद स्थापन के आदेश जारी किए गए हैं और 7 शिक्षकों का अंग्रेजी माध्यम में पद स्थापन किया गया है। तो शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के नव स्थापन किए गए हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के नव स्थापन के आदेश जारी किए गए हैं और विभाग ने संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए हैं। जयपुर से खबर है, जहां राजीव गांधी युवा मित्रों के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं होने से युवाओं में आक्रोश है। जयपुर में 72 दिन आंदोलन करने के बाद टंकी पर 2 युवा मित्र चढ़े। इसके बाद सरकार से हुआ था युवा मित्रों का समझौता। आगामी भर्तियों में समायोजित करने को लेकर उस समय हुआ था मौखिक समझौता और अब पंचायती राज विभाग ने निकाला अटल प्रेरक भर्ती का नोटिफिकेशन। इस भर्ती में राजीव गांधी युवा मित्रों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर युवा मित्रों में भारी नाराजगी देखी गई। योग्यता के अनुसार व्यावसायिक कौशल दक्ष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नोटिफिकेशन में राजीव गांधी युवा मित्रों को लेकर नहीं किया गया किसी भी तरह का जिक्र। ऐसे में नोटिफिकेशन में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से असमंजस्य की स्थिति में राजीव गांधी युवा मित्र कर रहे अटल प्रेरक भर्ती में खुद को समायोजित करने की भी यहाँ मांग की गई है। मांग को लेकर प्रदेश भर में किया जा रहा प्रदर्शन। अब संभागीय स्तर पर प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को देंगे ज्ञापन। प्रदर्शन का अगला पड़ाव रहेगा उदयपुर और उसके बाद लगातार संभाग स्तर पर होगा प्रदर्शन। आखिरी में किया जाएगा जयपुर में बड़ा प्रदर्शन। सर देखिए, पिछले 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काला आदेश निकाल के राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी और 72 दिन तक हमने शहीद स्मारक पर धरना दिया। उसके बाद टंकी पर हमारा प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई और सरकार से उस समय हमारा टंकी प्रकरण के समय हमारा समझौता हुआ था कि आगामी जो भी भर्ती होगी उसमें आपको समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अटल प्रेरक की भर्ती की घोषणा की है सरकार ने, नोटिफिकेशन निकाला, उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि युवा मित्रों को उसमें मौका दिया जाएगा। इसलिए युवा मित्र और उनके परिजनों में काफी निराशा है। इसलिए अब हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करके हमें नौकरी देने का काम करें, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन। जयपुर से खबर है, जहां सिविल लाइन जोन के वार्ड 49 में चलाया जा रहा सफाई अभियान। नगर आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल मॉनिटरिंग कर रही है। मौके पर कई खड़ी ठेले पर नहीं मिला डस्टबिन। आयुक्त ने चालान के निर्देश दिए। स्टैचू सर्कल पर भी सवाई जयसिंह की प्रतिमा पर भी सफाई की गई है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत सफाई अभियान। जयपुर से बड़ी खबर, मौके पर कई खड़े ठेले पर डस्टबिन नहीं मिलने पर चालान के निर्देश दिए। सिविल लाइन जोन में सफाई अभियान और सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत जयपुर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रही है। झुंझुनू में गिरठाना के राजस्व गांव जोड़िया में जोड़िया बालाजी धाम आस्था का केंद्र है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि लगभग 250 वर्ष पहले गांव के एक पुराने जोहड़ की खुदाई करते समय हनुमान जी की प्रतिमा मिली, जिसे दिव्य संकेत मानते हुए दक्षिण मुखी मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर की सबसे खास परंपरा है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामना यहाँ के दीवारों पर लिखते हैं, तो कुछ श्रद्धालु मंदिर में धागा बांधते हैं। करीब 125 वर्षों से रामनवमी के अवसर पर यहाँ विशाल भक्ति मेले का आयोजन होता आ रहा है। मेले के दौरान मंदिर में विशेष पूजा, हवन, भजन कीर्तन होते हैं और कई लोगों ने बताया कि यहाँ मांगी गई मन्नत कभी खाली नहीं होती।
यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि लोक परंपराओं, इतिहास और अध्यात्म का भी अद्भुत संगम है। आसपास के गांव में अगर देखें तो आसपास के क्षेत्र से ही क्या मतलब दूर दराज से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें यहाँ लेके आते हैं जो उनकी पूरी होती है। पहले राज्यपाल बने थे बंगाल के जगदीप जी धनखड़, तब भी जब फर्स्ट बार बनने के बाद भी अगर जब भी आए तो अपने फैमिली सहित यहाँ मत्था टेक के गए हैं और उनकी भी श्रद्धा का एक केंद्र रहा है। अब दोबारा जब उपराष्ट्रपति जब भी बने हैं तब भी यहाँ आके गए हैं। उनकी फैमिली में जब भी कोई आता है तो यहाँ बालाजी के मंदिर में वो मत्था टेकने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि उनकी क्या है आसपास के क्षेत्र की भी यही मान्यता है कि यहाँ जो बालाजी के मंदिर में जो भी मन्नत लेके दक्षिण मुखी हनुमान जी आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व पीछे जोड़े की खुदाई से मूर्ति निकली हुई प्रकट हुई। दक्षिण मुखी होने का मतलब कि ठाणा ग्राम में 2 मंदिर पहले के श्री रघुनाथ जी के थे, तो यहीं के कोई गांव के आदमी को वो दर्शा हुआ कि भाई मेरी। कोटपुतली के बांसुर के नारायणपुर में किसानों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान और बीज, उर्वरक और कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता के लिए जिले में गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में बीज, उर्वरक व कीटनाशी रसायन विक्रेताओं का सघन निरीक्षण कर नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाए जा रहे हैं। संयुक्त निदेशक कृषि महेंद्र जैन ने बताया कि इसी क्रम में शुक्रवार को विभाग को सूचना मिली कि नारायणपुर में अवैध रूप से यूरिया एवं एनपीके विक्रय के लिए लाया गया है और अवैध गोदाम से विक्रय कर रहे 55 यूरिया एवं 13 एनपीके के बैग जब्त किए गए हैं। और अब सिरोही से खबर है, जहां जावाल सिरोही सड़क मार्ग पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। कैबिन में फंसा रहा ट्रक चालक, कैबिन में फंसे ड्राइवर को जेसीबी मशीन की सहायता से बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जावला सिरोही सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है। 2 ट्रक भिड़ गए और ड्राइवर कैबिन में फंसा रहा और जेसीबी की सहायता से ड्राइवर को बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जावाल सिरोही रोड पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई और कैबिन में एक ट्रक चालक फंस गया और उसे जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया। तो सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जावल सिरोही सड़क मार्ग पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। कैबिन में एक ट्रक चालक फंस गया जिसे जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीकर से खबर है, जहां पूनिया वाइन्स के पास बदमाशों ने उखाड़ा एटीएम। घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। सीसीटीवी में कैद हुई एटीएम की लूट की घटना। उद्योग नगर थाना पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। एटीएम इंचार्ज और बैंक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। 4 से 5 बदमाश लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए थे। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी कराई। एटीएम में करीब 32,69,000 रुपए थे। कल दोपहर में ही ये रुपए डाले गए थे और एटीएम उखाड़ने की दूसरी वारदात सीकर पुलिस के लिए चुनौती है। एक सप्ताह में दूसरी एटीएम उखाड़ कर ले जाने की घटना। कुछ दिन पहले अजीतगढ़ और खाटू श्यामजी में भी एटीएम की लूट की घटना सामने आई थी। तो सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, एटीएम में लूट का मामला। एटीएम से पैसे लूट कर ले गए बदमाश। जयपुर से खबर, सीआईयू की टीम की मालवीय नगर थाना इलाके में कार्रवाई। पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की 3 स्कूटी, 2 बाइक और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। स्मैक का नशा करने का यह आरोपी बताया जा रहा है। तो जयपुर से खबर, सीआईयू की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से 2 स्कूटी, 1 मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद की गई है। और स्मैक का नशा करने का आदी था ये आरोपी, जिसे गिरफ्तार किया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फलोदी में अपहरण मामले में अपडेट सामने आया है। दरअसल पिछले दिनों शहर के नागौर रोड सड़क मार्ग से एक व्यक्ति के अपहरण की घटना सामने आई थी। मामले में खुलासा हुआ कि पारिवारिक मामला जो वर्षों से लंबित चला आ रहा था, उसके निपटारे को लेकर पिता के कहने पर उसके ही भाई भतीजे उसे नागौर रोड फलोदी से लेकर गांव रड़का बैरा लेकर आए थे। खुद को अपहृत बताने वाले मदन गोपाल के पिता और भाइयों ने सच सामने लाया है। अपहरण के झूठे मामले का यहां खुलासा हुआ है। अपहृत बेटे द्वारा पुलिस को गुमराह करने को लेकर लिखित रूप से सरपंच पर झूठे आरोप लगाकर दिया गया। हालांकि अपहृत मदन गोपाल द्वारा खुद के अपहरण की सूचना पुलिस को देने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले दिनों फलोदी के नागौर रोड पर एक व्यक्ति जिसका नाम मदन गोपाल बताया जा रहा है, उसका अपहरण हुआ था। उसने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी के अनुसार बताया कि आपके द्वारा या लड़का बेरा सरपंच द्वारा उसका अपहरण किया गया। कितना सच है और क्या कुछ है? मेरे ध्यान में आया था जैसे कि मदन गोपाल का अपहरण हो गया, पर मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। उनके पारिवारिक मामला है। वो हमेशा छोटी मोटी शिकायतें करते रहता है, उसी वजह से मेरा नाम ले रहा है। मेरे को तो वो हमेशा परेशान करता है। कभी बोलता है मैंने कि 50,000 रुपये दो मेरे और उनके परिवार। गोपाल का अपहरण हुआ था या आपने बुलाया था? मैंने बुलाया था। किस लिए बुलाया था? बंटवारे वास्ते। बंटवारे के लिए। पहले भी बुलाया था क्या आपने? पहले 2-3 बार बुलवाया था, एक बार 2 बार यहाँ आया भी था एक बार तो। उसके बाद में ये आया नहीं, घर ही नहीं आता है। इसका तो दिमाग ही कुछ ऐसा ही है। अच्छा, अलग सा दिमाग है। अलग सा ही। कई बार बुलाया भी था आपने या आता है कोई शादी ब्याह में कोई काम में? नहीं हुआ था, उनको बुलाया था बंटवारे के लिए और आ जाता हूँ और बैठ के जो अपना संपत्ति विवाद जो भी है निपटा लेते, लेकिन वो आया नहीं और गेट से भाग गया। पहले भी लाए थे उसको? हाँ, पहले भी लाए, कई बार लाए थे। जयपुर के जम्मू रामगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक और उदाहरण सामने आया है। रायसर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC की हालत इन दिनों बेहद चिंताजनक है। पूरा अस्पताल एकमात्र चिकित्सक के भरोसे चल रहा है, जबकि नर्सिंग स्टाफ और अन्य चिकित्सक समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते। इसके बावजूद CHC रायसर में इलाज के लिए आवश्यक स्टाफ की अनुपस्थिति से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में मरीजों की लंबी लाइनें देखी गई, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर न के बराबर थे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही देखी गई हो। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। मदन राठौड़ JCC में जाने का है आगे का कार्यक्रम और इसके बाद सीकर जाएंगे मदन राठौड़। तो मदन राठौड़ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं मदन राठौड़। JECC में आगे का जाने का कार्यक्रम है और इसके बाद सीकर जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद JECC जाने का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद सीकर जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों से मदन राठौड़ मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद JECC जाएंगे और उसके बाद सीकर जाएंगे मदन राठौड़। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद JECC जाने का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद सीकर जाने का मदन राठौड़ का कार्यक्रम है। तो इस खबर के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी की आज मदन राठौड़ बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद JECC जाएंगे, उसके बाद सीकर, तो क्या कुछ उनके आगे का कार्यक्रम रहने वाला है?
तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं मदन राठौड़। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। अभी मदन राठौड़ पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय में, क्या कुछ उनके आगे का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में है और इसके बाद जेईसीसी जाएंगे, जहां कमलेश जी महाराज के गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिलहाल तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जेईसीसी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शिरकत करेंगे। वहाँ करीब 8-9 घंटे वहाँ रहने का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का सीकर जाने का कार्यक्रम है। साक्षी, तो सीएम भी जाने वाले हैं इस कार्यक्रम में, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अगर हम सीएम भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रमों की बात करें तो सीएम भजनलाल शर्मा अभी सीएमआर में है और यहाँ पर पहले से जो निर्धारित उनके कार्यक्रम रहते हैं मिलने के, उसके तहत पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की है, स्वयंसेवी संगठन है जो उनके सदस्यों ने मुलाकात की है और इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा भी जेईसीसी जाएंगे, जहां कमलेश जी महाराज के गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी साक्षी, तो बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में है, पार्टी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम और इसके बाद जेईसीसी जाने का उनका कार्यक्रम है।